यू इंट्रोड्यूस टू ये कोडिंग वगैरह से पहले या फिर ये फर्स्ट टाइम ही थे? मैंने खुद से स्टार्ट किया था, लाइक 12th तक आई वाज अ नॉन CS बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट आफ्टर जॉइनिंग गलगोटियाज मेरे पास 1 मंथ का ड्यूरेशन था बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स। तो उस बीच में मैंने जावा एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दी थी। तो आई यूज्ड टू कनेक्ट पीपल ऑन लिंक्डइन। फर्स्ट ईयर से ही मैंने लिंक्डइन अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया था। तो 3rd ईयर तक तो ये था कि हाँ, अच्छा खासा कनेक्शन है मेरा। मेरी अकेले की हुई थी वन बैंक में, एंड वन बैंक में लाइक डे 1 से वहाँ पे यही है कि देयर इज नो ट्रेनिंग, आपको डे 1 से वर्क करना है, एंड टास्क आपको ऐसे मिलते हैं कि आप उस ड्यूरेशन में सब सीख जाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता फ्रॉम गलगोटियाज और आज हमारे साथ है शाश्वत, जिसने 12.24 LPA क्रैक करा है। शाश्वत, आपको याद है जब हमारी पहली मैंने आपको कॉल करी थी, सो यू वर लाइक कि हे हु इज दिस? आई वाज लाइक कि अरे भाई, मतलब शाश्वत बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, कैसे है? या एक्चुअली फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस, जब मैंने वन बैंक ज्वाइन किया था, so my number got leaked, so I used to get calls from people that we want to join Galgotias University, आप प्लीज बताइए गलगोटियाज के बारे में। so like मैं बताता था उन्हें, but all of a sudden but मुझे आपका कॉन्टैक्ट पहले शेयर नहीं था। So my approach मैं पहले पूछ लूँ, if it's some higher faculty then I change the way I talk। अच्छा, नहीं यार, this is a right method। मतलब of course कोई बोलता है तो instead of hello मैं भी बोलता हूँ who's this, कौन बात कर रहा है, ऐसे sort of ना। तो कैसे बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में प्रोफेशनल हो या चिल हो? नहीं, मैं बहुत चिल हूँ, बट थिंग इज कि मेरा अप्रोच ये रहता है कि अगर मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूँ या किसी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, देन आई नीड टू शो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, दे डिजर्व इट। या अगर मैं किसी फ्रेंड से बात करूँ, आई नीड दैट कैजुअल कन्वर्सेशन। तो उस हिसाब से मैं पहले इसी में पूछ लेता हूँ कि क्यों स्पीकिंग टू। तो यार ये अप्रोच रहता है। तो इंटरव्यू में कैजुअल थे या बहुत रिस्पेक्टफुल थे जब आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं, I was respectful and casual both, depending on the situation, but mostly respectful। तो कैसा लग रहा है अभी, क्या फील आ रहा है अभी? कैसा तो मतलब ब्रो, इसके बाद जैसे पैकेज क्रॉस हो जाता है तो ऐसे रिलीफ सा मिल जाता है कि एक सर के ऊपर से टेंशन चली गई, 4 साल का वो मोटिव पूरा हो गया। या ऐसा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारा एक मतलब प्लेसमेंट हो जाता है, नॉट सिर्फ पैकेज। एक ये होता है कि हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हाँ, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हम कर पा रहे हैं, जो चीज़ पे मेहनत की है 4 साल वो कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रही है। तो या इवेंचुअली बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एक जगह हुआ है प्लेसमेंट, एंड अब जर्नी स्टार्ट हो गई है इवेंचुअली। कैसी रही पूरी जर्नी जो अभी स्टार्ट हुई है नई वाली? उसके पहले की जर्नी रोलर कोस्टर राइड की तरह ही थी, एक सबकी ऐसी ही होती है। कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। क्या फर्स्ट ईयर? बिफोर फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो कैसा था जब पहले दिन आपने स्टेप इन करा, तो क्या फील आ रही थी, क्या सोच रखा था? यार जब फर्स्ट डे मैंने स्टेप इन करा था तो यार मेरे फर्स्ट डे ऑफ लाइफ हमेशा याद रहते हैं। थोड़ा इमेजिन करवाओ मेरे को, जैसे मैं करवाता हूँ। मेरे को याद है जब मैं था 22 नवंबर को, मुझे डेट भी याद है, 26 को मेरा बर्थडे था और आज के था 16 नवंबर है। तो मैं आया था, तो मेरे जैसे हमने हॉस्टल में बैग वैग रखा और मेरी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी फर्स्ट ईयर में गलगोटिया कॉलेज में। तो मेरे मॉम डैड मतलब ऊपर तक छोड़ने आए थे और फिर मैं क्लास में गया और मैंने उनके पैर छुए, एंड देन वो वहाँ से चले गए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे। फिर मैं अपने हॉस्टल में गया और मैं पहली बार घर से बाहर रहने आया था। तो ये मेरा फर्स्ट डे एट गलगोटिया दिखता है और मैं इमेजिन करता हूँ। आप करवाओ। मेरा फर्स्ट डे ऑफ गलगोटियाज ओरिएंटेशन में था। ठीक है। 25 अगस्त 2022। ओके। सो ओरिएंटेशन डे। सो फर्स्ट डे जब मैंने कैंपस में स्टेप इन किया तो लाइक पूरा एक मेमोरियल देख रहा हूँ मैं कि ओके 100% प्लेसमेंट, सबकी प्लेसमेंट हो गई है, किसी की EY में है, किसी की माइक्रोसॉफ्ट में है। सो देख के एक ये चीज़ आई कि मैं कैसी जगह पे हूँ जो मुझे कैसा एटमॉस्फेयर दे रही है कि मुझे इसमें काम करने को मिल रहा है। तो आप अब इमेजिन करो कि आप जा रहे हो, एक ऑडिटोरियम में बैठे हो, वहाँ पे मयंक भैया हैं एंड उनके भी अच्छी प्लेसमेंट हुई है, एंड इंटायर फैकल्टी टीम है हमारी जो कि पूरा आपको बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, इतने इतने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रही हैं। सो लाइक एक वो आता है, मोटिवेशन आता है कि लाइक इफ दे कैन डू व्हाई कांट आई। सो ऐसा ही था मेरा फर्स्ट ईयर में आ गया था। या सच में? या मतलब फर्स्ट ईयर में, हाँ वैसे जैसे स्टेप इन करते हैं लोग तो बहुत मोटिवेटेड तो रहते हैं, और शायद शाश्वत पूरे 4 साल मोटिवेटेड था जब ये पैकेज क्रॉस हो गया। वो सच्चाई आप बताओगे। ठीक है।
ओके, मतलब प्रॉपर मोटिवेटेड थे फर्स्ट ईयर में कि पैकेज क्रॉस करना है ऐसे, एंड देन फिर कैसे पढ़ना चालू करा, एंड मतलब वर यू इंट्रोड्यूस टू ये कोडिंग वगैरह से पहले या फिर ये फर्स्ट टाइम ही थे? मैंने खुद से स्टार्ट किया था, लाइक 12th तक आई वाज अ नॉन CS बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट आफ्टर ज्वाइनिंग गलगोटियाज मेरे पास 1 मंथ का ड्यूरेशन था बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स। तो उस बीच में मैंने जावा एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दी थी, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ऊप्स के कंसेप्ट क्या हैं, बेसिक सिंटैक्स क्या है लैंग्वेज में, एंड क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग है मार्केट में जिसमें वर्क ऑन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। सो बिफोर कमिंग टू गलगोटियाज मेरा बेसिक कंसेप्ट लाइक ऊप्स वगैरह क्लियर हो चुका था कि दिस इज़ हाउ आई नीड टू इम्प्लीमेंट। सो आने के बाद लाइक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि उस टाइम जो हमारे डीन थे उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि अगर आपको अपनी जर्नी में किसी से एक स्टेप की हेल्प चाहिए तो 99 स्टेप्स आपको पहले खुद करने पड़ेंगे। मतलब इफ़ यू वांट 100% सक्सेस और उसमें अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प आपको 1 स्टेप के लिए चाहिए तो वो 1 स्टेप हमेशा 100th स्टेप होता है, पहले 99 स्टेप्स आपको खुद करने पड़ेंगे। सो लाइक ये काफ़ी मोटिवेटिंग था कि अगर आपको हेल्प चाहिए किसी से तो पहले आपको खुद से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कोई आपके लिए पूरा करके आपको नहीं देगा। सो ये काफ़ी मोटिवेटिंग था मेरे लिए। डेफिनेटली। फिर या राइट उसके बाद फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर आया एंड ऑल ऑफ क्लब्स वगैरह के इंट्रोडक्शंस आए। तो मैंने फिर टेक्नोजैम का ऑडिशन दिया, कोडिंग सोसाइटी, एंड इवेंचुअली मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गया। फिर तो हमारे जो सीनियर्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, तो उन्होंने बताया कि भाई यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोफाइल्स ऑन प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली लिंक्डइन पे, बिकॉज इवेंचुअली लोग वहीं पे कनेक्ट करते हैं आपसे। सो आई रिमेंबर नवंबर में मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर दिया एंड आई हैड अ थॉट इन माइंड कि भाई अभी तो कुछ है नहीं, अब मैं क्या उस पर पोस्ट करूँ या क्या करूँ। सो इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड लाइक हमारे टीचर्स ने बताया कि हैकररैंक एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको जैसे C लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, C++ सिखा रहे हैं, तो आप एक काम करो, अब आप इस पे ना आप अपने स्टार्स होते हैं, तो लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टार ब्रोंज टू 5 स्टार गोल्ड होते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करके। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है लाइक व्हेन आई गेट अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट वाली चीज़। अच्छा, सो पहली अचीवमेंट? मेरी पहली अचीवमेंट थी C++ गोल्ड स्टार ऑन हैकर रैंक। कॉलेज लाइफ की पहली अचीवमेंट यही थी मेरी। सो मैंने उस चीज़ को पोस्ट करा, देन इवेंचुअली उससे ये आया कि हाँ आई एम वर्किंग ऑन इट। फिर लाइक मुझे क्योंकि मैं एक नॉन CS बैकग्राउंड से था, तो मुझे हेल्प चाहिए थी कि एक्चुअली मूव इन कैसे करते हैं इस एटमॉस्फेयर में। तो आई यूज्ड टू कॉन्टैक्ट माई फैकल्टीज़, लाइक जो भी मेरे C की फैकल्टी है या जावा की फैकल्टीज़ हैं। सो मैं हमेशा क्लास में आगे ही बैठता था, लाइक फर्स्ट बेंचर, आई वाज फर्स्ट बेंचर। सो मैं लाइक फर्स्ट डे ऑफ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ। सो माई फर्स्ट थिंग वाज कि मैं हमेशा फैकल्टी से पूछता था कि सर अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलेज लाइफ स्टडी, जो कॉलेज करिकुलम के अलावा है, मुझे कौन कौन से रेफरेंसेस लेने चाहिए, लेट अस सी मुझे बताई गई, एंड ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पता चला क्या आइडियल सिनेरियो है। फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्नोजैम में था एंड आई हैड अमेजिंग फ्रेंड्स विद मी, सीनियर्स भी अच्छे थे, जूनियर्स भी अच्छे थे। तो उनके संग ये था कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, आई यूज्ड टू पिंग कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम या these आर द रिसोर्सेज आई वांट, एंड देन मुझे विद इन आवर सब कुछ पता चल जाता था कि हाँ ऐसे करना है। तो ये चीज़ पता चल गई। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पूछ रहा था अपने कॉलेजेस में। फिर क्या होता है ना कि लाइक कॉलेज में आपके फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड्स लाइक काफ़ी हेल्पफुल थे, तो उनसे पूछा। फिर मैं खुद के अपने रोड मैप्स बनाता था। फिर एक चीज़ होती है ना कि हमें जब हम एक फ्लो में जाते हैं तो फिर डिमोटिवेशन भी आता है, तो मेरा भी वो फेज आया। ये सब कुछ काम आप फर्स्ट ईयर में कर रहे थे शाश्वत? या मैंने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर करना, ये स्टार्ट कर दिया था आपने, और एकेडमिक्स वगैरह भी मैनेज कर रहे थे? या सो लाइक फर्स्ट ईयर में आई गॉट 9.88 CGPA। सो उसके बाद लाइक CGPA पे फोकस किया कि मुझे बताया गया था कि हाँ CGPA जो आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो CGPA आपकी फर्स्ट ईयर में जैसे बिल्ड होती है आगे कंटिन्यू करना ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट ईयर में मेरा तो फुल ऑन फोकस CGPA पे था और मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने DSA नहीं स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे आपको कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना होता है, कंपनीज़ किस तरह की होती हैं, फिर कंपनीज़ क्या क्या सॉर्ट आउट करती है। तो लाइक मैं पहले कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करता था,
लाइक कर रहा हूँ प्रिपरेशन। स्पेसिफिक प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड ईयर में, ये तो बहुत ज्यादा पहले हो जाएगा। या मैंने की नहीं थी, बट मैंने सर्च आउट करना शुरू कर दिया था शाश्वत के। हाँ। और चिल मोड क्या रहता था? लाइक मेरा चिल मोड तो यही है कि मैं आराम से म्यूजिक सुनता हूँ, या फिर मैंने अपने स्कूल लाइफ फ्रेंड से और कॉलेज फ्रेंड से कनेक्ट कर रखा है, तो हमारी घंटों बात होती है। स्पोर्ट्स वगैरह? या स्पोर्ट्स में मैं उतना चेस वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ मैं, तो कभी चेस खेल लिया, कभी ओथेलो खेल लिया। तो मेरा ऐसा था। प्लेसमेंट्स का लाइक मैंने स्टार्ट नहीं किया था, कोई नहीं कर सकता फर्स्ट ईयर से स्टार्ट एग्जैक्ट एकदम। बट मैंने ना जिनकी ऑलरेडी प्लेसमेंट हो रखी है, तो कई प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पे जो कि अपलोड करते हैं कि हमने ऐसे प्रिपेयर किया, हाउ वी क्रैक दिस। तो मैं अपने फ्री टाइम में ना वो सुनता था कि लाइक उनकी जर्नी क्या थी, उन्होंने क्या किया। क्योंकि डेफिनेटली मैं किसी की जर्नी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बट उससे मैं अपनी जर्नी क्रिएट कर सकता हूँ। पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज करके अपनी जर्नी को क्रिएट कर सकते हो, है ना? Yeah. उनके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके सारे अच्छे लोगों की। Yeah. ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में जब आप आए थे तो मॉम डैड वगैरह क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। उनने मुझसे बस ये कहा था कि तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, जॉब की चिंता मत करो तुम, जब जॉब का टाइम आएगा देन तब तक तुम प्रिपेयर हो जाओगे, इवेंचुअली तुम्हें फोकस करना है सिर्फ। सो लाइक मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि तुम्हें नहीं करना है, फर्स्ट ईयर से ही करना है। लाइक मेरे तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, एंड वो मुझसे कहते रहते थे कि तुम थोड़ा बर्नआउट कंडीशन में जा रहे हो तो तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, कहीं चले जाओ। तो लाइक ऐसा जाता था मेरा। बट आपका खुद से भी तो था कि मतलब खुद को करके दिखाना है, या करना है। एंड स्टार्टिंग ही अपनी डीएसए से करी थी या डेवलपमेंट से? नहीं, मैंने पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। वेबडी वगैरह? वेबडी। कितने महीने में कर दी थी? लाइक फर्स्ट ईयर के बाद हमारा 3 मंथ का समर वेकेशन था। सो उसमें मैंने जाने के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। तो लाइक 3 मंथ में मैंने बेसिक समझ ली थी। फर्स्ट मंथ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर की, सेकेंड मंथ में मैंने रिएक्ट कवर की, एंड थर्ड मंथ में फेयर मतलब बेसिक कवर किया कि हाँ भाई कनेक्ट करके मैं HTTP रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, एक मुझे API से रिस्पॉन्स आ जाएगा, बस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक सा एकदम। तो इतना मैंने कर लिया था। उसके बाद सेकेंड ईयर में DSA वगैरह स्टार्ट हुआ। सो लाइक मैंने काफ़ी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लव बब्बर है, देन अपना कॉलेज है, देन उसके अलावा फिजिक्स वाला भी उस टाइम तक स्टार्ट कर रहे थे उनका। तो मैंने ना इनके वो देखे, शीट्स इन्होंने बना रखे थे कि ओके दिस इज द प्लेसमेंट स्ट्रेटजी फॉर पीपल इन 4th ईयर ऑफ द कॉलेज, इन्होंने नहीं किया है। देन अपना कॉलेज ने लॉन्च किया था 1 to 4 ईयर का प्लेसमेंट का कोर्सेज वगैरह? नहीं, कोर्सेज नहीं, रोड मैप्स की, रोड मैप में आपको ये पढ़ना है। तो लाइक मैंने क्या किया ना, मैंने कॉमन पॉइंट्स निकाले कि DSA में ये है। फिर उसके बाद ना मैंने, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सुने उनके पॉडकास्ट फ्री टाइम में कुछ लोगों के जिन्होंने कर रखे हैं। तो लाइक उस टाइम तक तो इतना टेक्निकल नॉलेज था नहीं, अभी जितना भी नहीं था। तो लाइक समझ में नहीं आते थे टर्म्स, तो आई यूज्ड टू राइट कि अच्छा ये भी एक टर्म है, ये डोमेन्स हैं। देन उसके बाद लाइक मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर अब मैंने क्या किया कि नोट कर लिया है, अब मुझे बताएगा कौन किए क्या है। तो आई यूज्ड टू आस्क माय फैकल्टी कि सर ऐसा मुझे मिला है, अब मैं इसमें आगे कैसे प्रोग्रेस करूं। तो उससे मैंने फिर क्या किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। सेकेंड ईयर में जब हमारे इलेक्टिव्स इंट्रोड्यूस हुए सेकेंड थर्ड ईयर में, सो लाइक मैंने टेक्नोजैम के नहीं इलेक्टिव्स कॉलेज सेमेस्टर्स के। सो उसमें मैंने सोचा कि मैं इसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लाइक मैंने डेटा एनालिटिक्स ली एक सेमेस्टर में एज एन इलेक्टिव, फिर अगले में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ली मैंने। तो इन 2 सब्जेक्ट से मुझे 2 डोमेन का आइडिया लग गया कि मैं थोड़ा अगर AI/ML साइड जाना चाहता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं डेटा साइंस में और लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स पे, LLMs पे है कि नहीं। बट इवेंचुअली मुझे लगा कि मेरा फोकस ज़्यादा DSA और डेवलपमेंट पर ही है, तो फिर मैं उस पर ही स्विच हो गया था। क्या DSA वगैरह करा था आपने ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर या फिर डेवलपमेंट ही करती? नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर में DSA नहीं किया था। मैंने अपने लैंग्वेज, क्योंकि मैं CS बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैंने अपने लैंग्वेज बेसिक्स पे ही ज़्यादा फोकस किया था कि पहले मैं फेमिलियर हो जाऊँ। कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी, हैकर रैंक पे, गीक्स फॉर गीक्स पे स्टार्ट कर दी थी कि हाँ मुझे ये ना हो कि बाद में सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। ट्यूटोरियल हेल वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत बेकार होती है। हम क्या करते हैं, इवेंचुअली बस प्लेलिस्ट देखते जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो सिर्फ एक वॉच लिस्ट क्रिएट होती है, देखते जाओ, करते जाओ। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्चुअली आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना, लाइक जो मेरी अप्रोच थी, अगर आपने कोई प्लेलिस्ट उठाई है, सिर्फ टाइवर की A to Z सीरीज आपने उठाई, तो इवेंचुअली 2-3 वीडियोस देख लो। अब उसमें ना कैटेगरीज होती हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। अब लाइक उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं,
आप एक दो प्रॉब्लम्स देख लो। अब जैसे अगर आप एरे की बात कर रहे हो तो आपको पता है कि एरे में इंडेक्सिंग होती है या स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज होता है। अब आप एक काम करो, जब भी आपको एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो रही है ना, तो पॉज करो, अब पहले खुद से सोचो, हाफ एन आवर टाइम दो अपने आप को कि आप उस प्रॉब्लम को फिगर आउट कर पा रहे हो कि नहीं। जब ये चीज आप करोगे ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रेन कितना सोच पा रहा है किसी प्रॉब्लम पे, कंप्यूटेशन कर पा रहे हो कि नहीं आप। इवेंचुअली सॉल्यूशन है आपके पास, बट अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हो तो फिर आप नहीं सोचोगे उस पर, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। तो मेरी वही अप्रोच था। कभी कभी होता था कि इजी प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रही हैं, बनी नहीं रही हैं, सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो फिर आप वो कंसोल पे जो एरर्स आ रहे हैं उन एरर्स को सर्च आउट करो। सही बात है। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो फिर अब इजी पे आए, नहीं बना, मार्क किया प्रॉब्लम कि अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं बना, इसका सॉल्यूशन देखा, मार्क किया हुआ है, वीकेंड पे अपने से ट्राई किया। ठीक है। तो लाइक अगर मैंने एक वीक में, कॉलेज भी होता था, अगर 10 प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व किए फर्स्ट वीक में और उसमें से मेरे 4 भी नहीं बने, तो मैंने वीकेंड पे वो 4 दोबारा सॉल्व किए। ओके यार, क्या शाश्वत आप बहुत हार्ड वर्कर हो या क्या इतनी डेडिकेशन के साथ प्रॉपर कंसिस्टेंट के साथ कर लेते हो? चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं लाइफ में? हम चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एग्जाम्स आए तो थोड़ा फ्लो ब्रेक हुआ, या फिर वो तो बहुत यूजुअल है, उसको मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा, सबको लगता है। सबको लगता है। और या फिर अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो डीमोटिवेशन होना बहुत यूजुअल है आपके लिए? नहीं होती है, कवर अप कर लेते हो? नहीं स्टार्टिंग में होती थी, सबको होती है कि कोई 3-4 LPA ले रखा है, किसी ने 12 ले रखा है, किसी ने 20 ले रखा है, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और उसके अलावा ये भी होता है कि बर्नआउट हो जाता है, या फिर एक ही चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ DSA कर रहे हैं, तो अब होता है कि नहीं, कुछ चेंज चाहिए। तो एक मोटिवेशन प्रॉब्लम आती है बीच बीच में कि नहीं, ये नहीं है कि मेरा ग्राफ एकदम लीनियर ग्राफ है कि मैंने स्टार्ट किया 0 से एंड आई एम ऑन 100, नहीं, मेरे भी ग्राफ में बम्प्स हैं, मेरे क्रेस्ट भी हैं, ट्रफ्स भी हैं। लाइक कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 2-4 दिन काम ही नहीं किया है, खुद को छोड़ दिया है रिलैक्स होने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, या कोई प्रॉब्लम नहीं बनी तो सिंपल है, मैंने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लिया। एक चीज़ ये भी होती है। एंड सेकेंडली वही है, आपको ना कंसिस्टेंसी होती है, बट ये नहीं है कि आपका एकदम लीनियर ग्राफ कभी नहीं होती, वो आपको हमेशा डिमोटिवेशन कभी ना कभी एक पॉइंट पे आएगी। फिर उसके बाद क्या होता है ना, जब मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, देन आई हैव अ हैबिट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, लाइक मैं एक अपना प्लानर बनाता हूँ, चेकलिस्ट या टू डू। आई हैव अ टू डू रेडी। मजा आता है। सोने से पहले मेरा एक टू डू बन जाएगा, आज कल क्या करना है वो आज बन जाएगा। सेम। सो सुबह उठा, मैंने चेकलिस्ट देख ली, अच्छा ये है, फिर मैंने मेल्स चेक किया, कुछ प्रायोरिटी हुई तो चेंज, नहीं तो फिर सेम है। अब वो पता है वो करना है, अब कहीं फंसा तो दूसरे को टाइम देना है, तो उस पर मार्क करके फिर आगे। तो इवेंचुअली 100% नहीं भी हुआ, 40% भी हुआ, 60% भी हुआ, तो कुछ काम किया रादर देन डूइंग नथिंग। एग्जैक्टली। तो यही अप्रोच रहती थी। फिर उसके बाद लाइक हमारे सीनियर्स थे, तो हमारे सेशंस होते रहते थे, वो फॉलोअप्स लेते रहते थे कि अच्छा ये क्या किया, अच्छा ऐसा क्यों किया, फॉलोअप्स जो लेते हैं तो या हमारे सीनियर्स तो लाइक काफ़ी सपोर्टिव थे। फिर टेक्नो जैम में था, तो टेक्नो जैम में इवेंट्स होते थे, तो उसमें मैं, कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा जानते थे, तो मैं उनसे इंटरेक्ट करता था कि हाँ उन्होंने कैसे किया, क्या चीज़ें कैसे कैसे फिगर आउट की। फिर कहीं नहीं, मुझे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर वो आपको आती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई नहीं पूछना चाहिए, मैं सामने से पूछ लूंगा कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आती है, आपको आती है तो आप ये मुझे बता दो। तो ऐसे पूछा, फिर या ऐसे इवेंचुअली फिर धीरे धीरे यही किया था मैंने। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो आपने ये सारी चीज़ें करी, एक्सप्लोर और बहुत सारी चीज़ें। थर्ड ईयर आते आते थोड़ा ये लग गया होगा, प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी चाहिए, इतना पढ़ाई तो कर ली। सेकेंड ईयर तक ऐसा कुछ था या नहीं था? नहीं था। हाँ, तो फिर उसके बाद सोचा था या सेकेंड ईयर के बाद फिर अब जैसे थर्ड ईयर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब कॉलेज में क्लासेस में आने लग गया कि हाँ योर सीनियर्स हैव स्टार्टेड गेटिंग प्लेस्ड, तो इन सीनियर की प्लेसमेंट हो गई, इन सीनियर की प्लेसमेंट हो गई। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा मैंने चीज़ें की, बट कुछ आउटकम के लिए अभी टाइम है, एक सेमेस्टर का टाइम है कि आई गेट प्रिपेयर, मेरा रेज्यूमे प्रिपेयर हो जाए। तो रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो फिर लाइक मैंने अपने सीनियर से पूछा, तो मैंने अपना रेज्यूमे शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट तुम्हारे रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने हाई लेवल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बट यू कैन इम्प्लीमेंट। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम यहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो फिर मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दी थी। तो लाइक सेकेंड ईयर में मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, थर्ड ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की उठाओ
तो वो भी आपके प्रोजेक्ट्स में काम आ सकती हैं। सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो उन वाले की ना। या एंड फिर एक टेकडेक्स हैकाथॉन आया हमारे थर्ड ईयर में। सो हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का एक आइडिएशन उठाया जिसमें हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एंड फिर हमारी टीम में लाइक सेकंड प्राइज पे आई उसमें। सो लाइक इवेंचुअली ना प्रोजेक्ट सब बनाते हैं, बट वो प्रोजेक्ट्स कैसे लेवल पर हैं। अब अगर हम बना रहे हैं, क्लोन्स वोंट वर्क, आपको कुछ एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर लाना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ कॉपी भी कर रहे हो ना कहीं से, उसमें एक अपना एक्स फैक्टर डालो, उसमें बताओ कि हमने उसमें ऐड ऑन क्या किया, क्योंकि वो चीज सबने कर रखी है, जो बन गया है ट्वीक करो, एक्स्ट्रा करो उसमें थोड़ा सा ना, थोड़ा क्योंकि वो सॉल्यूशन तो शायद बना हुआ है, आपने एक बेटर फॉर्मेट में टी माइनस कुछ कर एक्स कर लगा दिया। सो दैट एक्स फैक्टर चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट्स में। फिर उसके बाद अब प्लेसमेंट आ रही है, रेज्यूमे बन रहा है, साथ ही साथ डीएसए पे फोकस। स्पेशली कॉलेज ने ना क्या किया था कि स्टार्ट ईयर के थर्ड ईयर के जब स्टार्टिंग हुई तो हमारे लाइक मेंटोरशिप सेशंस होने लग गए गलगोटियाज में, ट्रेनिंग सेशंस होने लग गए थे दिसंबर में थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। एंड जब विंटर ब्रेक आता है ना आपका 5th सेमेस्टर के ब्रेक में, उसमें स्टार्ट हो गया था डीपी सेशंस हमारे, लाइक एक वीक का चल रहा है, तो उसमें 4-4 घंटे 3-3 घंटे बैठ रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। फिर उसके बाद जैसे ये सेशंस हुए, इनसे मुझे आइडिया लगा, मैंने साथ में सॉल्व की प्रॉब्लम्स, तो उसमें मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ मेरा ये टॉपिक्स अभी वीक हैं, तो मैंने हाँ इनको भी टाइम देना है, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट तो बनाने हैं बट इन टॉपिक्स पे भी फोकस करना है, तो उन पे फोकस किया। उसके बाद अब स्टार्ट होता है फिर 6th सेमेस्टर प्लेसमेंट प्रोसेस कि हाँ नाउ यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप्स। अब उसमें हमारे 3 आवर्स के चल रहे हैं, टेक्निकल सेशंस चल रहे हैं, डीएसए कोर डीएसए चल रही है। ये तो उस वहाँ से ये था कि ये 3 आवर्स मैंने डीएसए को दिए हैं कॉलेज में, तो अब मेरा डीएसए अच्छा खासा चल रहा है कॉलेज में, बेसिक से एडवांस तक चल रहा है प्रॉपर। उसके बाद 1 घंटा अपना दे दिया अगर कुछ अपना पढ़ना है, उसके अलावा मेरा टाइम डीएसए के बाद डेवलपमेंट। फुल डीएसए था थर्ड ईयर में, क्योंकि आपको पता था वो इंटर्नशिप्स आनी है। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद लाइक मैंने आपको बताया कि मेरी प्रैक्टिस थी कि शीट्स ही सॉल्व करनी थी, बट फिर मैंने अपनी चेंज किए अपने स्ट्रैटेजीज को। फिर मैंने लाइक कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टारगेट करना शुरू किया। लाइक मैंने पूछा सीनियर से कि अराउंड किस टाइम पे आती हैं कंपनीज, तो उन्होंने बताया कि लाइक 6th सेमेस्टर स्टार्ट होगा तुरंत आप कंपनीज आने शुरू हो जाएंगे। तो लाइक कंपनीज के ना प्रोसेस के बीच में गैप्स होते हैं, तो उन गैप्स के बीच में मैंने ना कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया, एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर पे कि एम्बिशन बॉक्स ये भी ग्लासडोर जैसी वेबसाइट है हायरिंग के लिए। गॉट इट। सो इसमें जो जितने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है या जॉब छोड़ रखी है, सो लाइक आई प्रेफर कि जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनसे पूछो कंपनी क्या कर रही है, एंड सेकंड जिन्होंने अभी अभी कंपनी एग्जिट की है उनसे पूछो कंपनी क्या कर रही है। तो आई यूज्ड टू कनेक्ट पीपल ऑन लिंक्डइन। फर्स्ट ईयर से ही मैंने लिंक्डइन अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया था, तो थर्ड ईयर तक तो ये था कि हाँ अच्छा खासा कनेक्शन है मेरा। फिर इवेंचुअली मैं कनेक्ट करता था, सर्च किया कि हाय भैया आई एम योर जूनियर, या फिर आई एम आल्सो अप्लाइंग फॉर द कंपनी, शॉर्ट में लाइक बहुत लॉन्ग में नहीं, बस एक पैरा कि ओके अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन, हाय आई एम दिस, आई हैव डन दिस, दीज आर माय प्रोजेक्ट्स, प्लीज हेल्प मी, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी, बस इतना ये मेंशन किया। बहुत जगह से रिस्पांस नहीं भी आता था, तो 4 से 5 लोगों को किया, 6 लोगों को किया, फिर कहीं ना कहीं से इवेंचुअली बहुत अच्छा तरीका है फॉलोअप्स का, कनेक्शंस का, तो कहीं ना कहीं से रिस्पांस आया। फिर इवेंचुअली 1-2 कंपनी में अप्लाई किया, फिर हमारे मॉक इंटरव्यू शुरू हो गए। तो फर्स्ट इंटरव्यू तो बहुत ही बेकार गया था कि लाइक आई वाज फंबलिंग, प्रॉपर नहीं, आपको यहाँ वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, आप कहीं कहीं पे ओवर बता दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आती हैं जब आप इंटरव्यूज़ देते हो। तो लाइक मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए, फिर मेरे कंपनी इंटरव्यूज़ आए, देन इवेंचुअली फिर वन बैंक आई। तो लाइक वन बैंक का प्रोसेस भी काफ़ी था, लाइक 9 to 10 राउंड्स वन बैंक। पहला इंटरव्यू कौन सा था शाश्वत का? आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू मेरा जॉब स्मार्ट का था। कैसे रिजेक्ट हुए? Actually that was my first interview. उसके पहले मेरा मॉक इंटरव्यू भी नहीं था। ओके सो या तो थोड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन देने में आप बिल्कुल फंबल कर नहीं, इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया हुआ था क्योंकि सेकेंड ईयर में जेपी मॉर्गन आई थी, तो जेपी मॉर्गन के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, बट हायर व्यू राउंड नहीं हो पाया था मेरा। तो इंट्रोडक्शन तक तो इट्स ओके। टेक्निकल में जब मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया, मैंने सर्च आउट किया हुआ था कि इंटरव्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो सीनियर्स का देख रहा था कि हाँ
तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरा इंटरव्यू हो गया, सो आई आस्क्ड 2 क्वेश्चन, तो आई जेन्युइनली आस्क एवरी इंटरव्यूअर, firstly what is the current future goal of the company, or what are the areas on which company is working on. Second is please suggest me some area or improvement or the domain where I can work on. तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाता है। तो लाइक इंटरव्यू ने बताया कि तुमने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ये इतना हो सकता था। तो इवेंचुअली वहाँ नहीं हुआ, बट देन मैंने कई कंपनीज में फिर उन इम्प्रूवमेंट्स पे वर्क किया, एंड देन इवेंचुअली फिर मेरा वन बैंक में सिलेक्शन हुआ था। बेटर आर्टिकुलेशन वगैरह वाली चीज की ज्यादा बता दिया। या वन बैंक के बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर हम आपकी जो मेन कंपनी है इसका इंटरव्यू प्रोसेस पूरा डिटेल में जानेंगे। वहाँ क्यों हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या ज्वाइनिंग करी, कितने का पैकेज? या सो वन बैंक आई थी अराउंड मई के स्टार्टिंग में, एंड लाइक वन बैंक के टोटल 9 राउंड्स हुए थे, 9 to 10 राउंड्स। सो इवेंचुअली द फर्स्ट राउंड में क्या था कि वन बैंक ने रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करी, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड जीडी राउंड था वन बैंक का। वन बैंक ने प्रोसेस पूरा डिस्क्लोज नहीं किया था अपना कि कैसे कैसे राउंड्स होंगे, तो लाइक फर्स्ट राउंड जीडी राउंड था। तो फिर जीडी राउंड हुआ, तो जीडी राउंड के पहले भी हमारी प्रिपरेशन करा दी थी कॉलेज ने कि हाँ जीडी राउंड में आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको कब बोलना है, तो वो प्रॉपर, तो जीडी राउंड की प्रिपरेशन करी। फिर लाइक जीडी राउंड हुआ, तो जीडी राउंड के बाद फिर टेक्निकल असाइनमेंट्स आते हैं। तो वो टेक्निकल असाइनमेंट में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, सिर्फ ये नहीं कि आप कोड भेज रहे हो, मैंने, क्योंकि वो ऑनलाइन सबमिशन है, मैंने अपनी अप्रोच लिखी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी, जो जो अप्रोचेस मेरे को आती हैं, ब्रूट फोर्स, बेटर, ऑप्टिमल, वो सारी अप्रोचेस से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड उसके नीचे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ये चीज़ ऐसे क्यों कर रही है। फिर उसमें एक क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ना कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, तो मैंने वो चीज़ ऐड की। तो इवेंचुअली फिर मेरा असाइनमेंट राउंड क्लियर हुआ, एंड असाइनमेंट राउंड के बाद देन आई हैड माई टेक्निकल इंटरव्यू। सो टेक्निकल इंटरव्यू में क्योंकि एक बार 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका था, एंड फेल होने का एंड मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज दे दिया था मैंने, तो फिर मैं प्रिपेयर्ड था कि हाँ मेरे रेज्यूमे में ये चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो लाइक इट वाज सपोज टू बी हाफ एन आवर, बट वो भी अप्रॉक्स 1 घंटा चल गया था। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे कुछ डीएसए क्वेश्चंस पूछे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पे पूछे, फिर उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट होस्ट करवाया था तो उस पर पूछा, कुछ चेंजेस नहीं कराए थे, उस पर पूछा। फिर लाइक ये 3 राउंड्स, फिर एक राउंड हुआ मैनेजमेंट के साथ राउंड। तो अब ये राउंड देने के बाद तो मुझे लगा कि अब तो ये हो गए हैं, अब कितने ही राउंड्स होंगे, अब तो कितने ही लेंगे। या बट देन इवेंचुअली वन बैंक से फिर मेल आती है कि लाइक 4 of us got shortlisted for in-campus process, on-site campus process. So दिल्ली में ही था, कहाँ था? गुड़गांव में था। So one bank का ऑफिस गुड़गांव, we went there, and वहाँ पे हमारा लाइक काफी अनकन्वेंशनल था। उन्होंने भेजे थे कुछ टॉपिक्स की नॉर्मल डोमेन स्पेसिफिक ही थे, बट या उसके बाद उन्होंने टास्क दे दिया हमें कि आपको एक ये CSV गिवन है, एंड बेसिकली वो एक बैंक की CSV थी, आउटपुट CSV, एंड मल्टीपल बैंक के CSV स्टेटमेंट्स दे दिए थे, जैसे कि HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे करके ना 8 से 9 बैंक के हमें रिकॉर्ड्स दे दिए थे, एक्सेल शीट्स दे दी थी। अब इसमें हमें क्या करना था कि ऑन साइट पे ही हमें एक ऐसा टूल डेवलप करना था जो कि इन सारे के फॉर्मेट से एक स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर्मेट जो गिवन है उसमें कन्वर्ट कर दे। शाश्वत, थोड़ा सा वन बैंक का एक्सपीरियंस बताओ। गुड़गांव में फर्स्ट ऑफलाइन इंटर्नशिप थी आपकी, कैसा कैसा रहा था चीजें? लाइक मेरी अकेले की हुई थी वन बैंक में, एंड वन बैंक में लाइक डे 1 से वहाँ पे यही है कि देयर इज नो ट्रेनिंग, आपको डे 1 से वर्क करना है, एंड टास्क आपको ऐसे मिलते हैं कि आप उस ड्यूरेशन में सब सीख जाओगे। सो वन बैंक बेसिकली मुझे उन्होंने एज एन फुल स्टैक डेव हायर किया था, बट मुझे बैकएंड पे असाइन किया था, एंड लाइक C# में देयर वर्किंग था, तो लाइक फिर मैंने फिगर आउट किया कि अच्छा C# में कैसे काम करते हैं, .NET में कैसे काम करते हैं। फिर इवेंचुअली मुझे टास्क मिले, इनिशियली मुझे टेस्टिंग के ही टास्क मिले थे कि एग्जिस्टिंग जो उनकी मॉड्यूल्स हैं, जो APIs हैं, उनको टेस्ट करना था, और जो उनके एग्जिस्टिंग कुछ मॉड्यूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने, तो उनको सही करना था मुझे, ये मुझे टास्क मिला था। फिर उसके बाद मेरा मेजर टास्क था एक टूल बनाना, JSON CSV कन्वर्टर। सो बेसिकली जो हमारे CSV डेटा तो JSON डेटा होते हैं, फाइल्स होती हैं, तो उनको नेस्टेड जो होती हैं उनको JSON से CSV में कन्वर्ट करना और CSV से JSON में कन्वर्ट करना इसका था, ताकि वो बेसिकली वो स्टोर कर देता अपने डेटा उस तरीके से। तो वो एक टूल यूज करना चाहते थे जिससे कि ये काम हो जाए ऑटोमेटिकली।
तो वो डेवलप किया मैंने। एंड फिर उसके बाद मुझे कुछ स्टैटिक और डायनेमिक एपीआईज मिली थी, 150 प्लस थी। तो मुझे लाइक वो उनकी ब्रांच थोड़ी पुरानी थी, तो उन्होंने बोला था कि इसको अपडेट करना है, तो लाइक उस पर वर्क किया था मैंने। 2 महीने मैंने इस पे वर्क किया। कैसा एक्सपीरियंस लगा कि ऑफलाइन जाकर बिल्कुल थोड़ा सा वैसा रहता है ना, ऑफलाइन में डर डर लगता है स्टार्टिंग पहले तो वही था कि अभी एकदम नया नया एक्सपीरियंस है, कैसे होगा। फिर इवेंचुअली गुड़गांव शिफ्ट होना, फिर वहाँ वर्क किया। फिर मोटिवेशन तब आया जब वन बैंक में यस बैंक का एपीआई बनाने को मिला, प्रॉपर कलेक्शंस वगैरह डिफाइन करने को मिले। तो फिर वो वर्क किया। फिर 2 महीने मेरी इंटर्नशिप चली वहाँ पे। फिर यार उसके बाद प्लेसमेंट्स। ठीक है शाश्वत, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो इस वाली अभी करंट जो कंपनी है उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा था। सो बेल्जाबार में भी 3 राउंड्स थे। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई, फिर ओए राउंड आया। तो ओए राउंड में उनका एप्टीट्यूड भी रहता है, कम्युनिकेशन एंड लॉजिक भी रहता है, एंड आपके डीएसए के भी क्वेश्चंस रहते हैं। सो लाइक वो मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल के आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एंड 3 क्वेश्चंस थे उसमें आपके डीएसए के बेल्जाबार रिलेटेड ही। सो एक क्वेश्चन में था कि आपका कुछ बेल्जाबार नंबर है, उसकी कैटेगरी थी, तो उसको फाइंड करने का लॉजिक लिखना था। एंड फिर कुछ उसमें और ट्वीक्स थे, 3 लेवल्स थे समझ लो आप, 1 2 3 ऐसे उनमें एडवांसमेंट्स थी। तो ये था। फिर उसके बाद लाइक हम दोनों का ही फिर वो ओए का आया। फिर ओए के बाद लाइक इंटरव्यू था। तो लाइक ये काफी अनकन्वेंशनल इंटरव्यू था। लाइक मोस्टली हम क्या करते हैं कि रेज्यूमे प्रिपेयर कर लिया, रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए, डोमेन थोड़ा देख लिया, एंड लाइक हाँ। बट वेरी शॉकिंग था ये मेरे लिए कि जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो एक हेड एचआर थे एंड एक हमारे डायरेक्टर थे। तो उन्होंने ही टेक्निकल हमारा इंटरव्यू लिया। एंड उसमें क्या था कि लाइक मेरे तो इंटर्नशिप मेरे रेज्यूमे से पूछा ही नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरा गिटहब एक्सप्लोर किया था। एंड मेरे गिटहब पे जो प्रोजेक्ट्स से मैंने या जिन पे मैंने रिसेंटली काम किया हुआ था, एंड लाइक वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंटरव्यू से पहले ही मेरी सारी प्रोफाइल्स देख ली थी कि प्रोजेक्ट्स में क्या कर रखा है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाया मेरे गिटहब से। तो जब उन्होंने उसको मेंशन किया था, क्या था वो प्रोजेक्ट? बेसिकली आई कॉल इट ब्रेनली। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, टाइम नहीं होता है, तो हम व्हाट्सएप पे या डिफरेंट सोशल मीडियाज पे एक ग्रुप बना देते हैं ओनली मी करके, जिसमें हम वो डंप कर देते जाते हैं। बट हम कभी उसको देख नहीं पाते, क्योंकि इवेंचुअली वो क्या होता है ना, पाइल अप हो जाता है। तो मैंने एक ऐसा वेब इंटरफेस बनाया था कि जिसमें मैं अलग से टैग्स के थ्रू सेग्रीगेट कर सकता हूँ कि कौन सी मेरी यूट्यूब वीडियो है, कौन सा मेरा ट्विटर का है, एंड उसमें टैग्स में कौन कौन से डोमेन का है। तो बेसिकली आप सब समझ लो कि वही चीज आपकी ऑर्गेनाइज हो गई। अब मुझे जो देखना है मैं वो टैग डालूंगा, वो मुझे फिल्टर आ जाएगा। एंड अगर आपको भेजना है तो बस शेयर किया, आप तक पहुंच गया। सही बात है। तो लाइक उन्होंने फिर फॉलो अप किया कि अच्छा ये क्यों किया, गूगल ड्राइव क्यों नहीं यूज किया, ये सब क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर वही प्रॉब्लम है कि स्टैक हो जाएगा, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो फिर उस पर डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसमें चेंजेस करो। फिर वो चेंजेस हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी वन बैंक की इंटर्नशिप पे बात की कि अच्छा आपने इसमें ये किया, यही क्यों किया, फिर इसमें कुछ एडवांसमेंट्स बताओ, कि अच्छा ये वाला सिनेरियो अगर आपको आता है तो फिर इसका बताओ, ये कैसे करोगे इम्प्लीमेंट। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट और उठाया कि तुम्हारा इसमें तुमने प्रिज्मा मेंशन कर रखा है, ये सब मेंशन कर रखा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, मुझे पता था कि इसमें क्या है, तो मैंने फिर वो इवेंचुअली उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो ये अबाउट मतलब चलना 45 मिनट्स का इंटरव्यू था, बट 1 आवर 15 मिनट्स से चला था। फिर उसके बाद लाइक उन्होंने मुझे फिर बोला कि अब आपको एक SOS एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, जिसमें मैं या तो खुद के लिए या तो किसी और के लिए एम्बुलेंस बुक कर सकता हूँ। एंड एम्बुलेंस जो है वो किसी भी हॉस्पिटल से आपकी टाई अप नहीं होगी, वो किसी भी हॉस्पिटल पे ले जा सकती है। एंड लाइक आपके बेसिक क्रेडेंशियल्स, अब इसके लिए आपको स्कीमा डिजाइन करना है, बेसिक APIs लिखनी है। सो लाइक हम यूजुअली करते क्या है ना कि हम जब ऐसा कोई टास्क मिलता है ना, तो हम सोचते हैं बस टाइप करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपना थॉट प्रोसेस ना इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते रहना चाहिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। सो वो पूरे ड्यूरेशन में मैं जो भी कर रहा था, तो मैं इंटरव्यूअर को बता रहा था कि सर हियर आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस, ये स्कीमा ऐसा है। अब मुझे ट्रैक करना हो कि मेरी लोकेशन से नियरेस्ट एम्बुलेंस कौन सी है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर मैं ये यूक्लिडियन डिस्टेंस थ्योरम से या इससे थ्योरम से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। फिर API में क्या ऑथेंटिकेशन ऐड अभी नहीं कर रहा, बट हाँ करनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन का ये पर्पस है, आपका मिडलवेयर ऐसे ऐसे लगेंगे, वो प्रॉपर उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने मुझे कुछ फॉलो अप्स दिए,
उन फॉलोअप्स पे मैंने फिर वर्क किया, या फिर इवेंचुअली ये डिस्कशन हुआ, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछने को बोला। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कंपनी के मिशन के बारे, विजन के बारे में पूछा मैंने, मेरी खुद की भी रिसर्च थी, बट मेरे को कुछ चीज़ें और पूछनी थी। और पूछना उनको भी लगता है कि हाँ समझदार है, नहीं अगर आप कभी पूछते हो तो कुछ, राइट। लेकिन पता है आपको ये सेंस ऑफ नहीं पूछना चाहिए। वो बेसिकली देखते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना एक्सप्लोर किया है आपने, आपने क्या समझा कि हम क्या करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो इंटरव्यूअर से, तो हमेशा ना आप उनके करंट विजन के बारे में पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, एंड जो आपने उनकी की वैल्यूज पढ़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, किसी जगह काम करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की विजन क्या है एंड करंट वो क्या वर्क कर रही हैं। फिर आप और फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लाइक आई यूजुअली आस्क 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन to 3 क्वेश्चंस, ये मेरा रहता है। एक क्वेश्चन तो मेरा फिक्स है कि भाई कंपनी क्या कर रही है, क्या विजन है आगे। दूसरा, कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी फ्रेशर हूँ, तो वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये ज्वाइनिंग से पहले मैं और क्या कर सकता हूँ, या मुझे किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। राइट। ठीक है शाश्वत, आपने 12 LPA गलगोटिया यूनिवर्सिटी से निकाला है। अब अपकमिंग स्टूडेंट्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले को क्या सजेशंस और एडवाइसेस देना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट सजेशन तो मैं यही दूंगा कि हम सिर्फ कोडिंग पे फोकस करते हैं मोस्टली, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी इंटरव्यूअर को आप क्या जानते हो ये एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर इवन सेलेक्ट होने के बाद अपने आप को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे केस में था, अगर मैंने कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया होता तो मैं सिर्फ वही बोल पाता जो मेरे रेज्यूमे में है, अपने रेज्यूमे से बाहर के प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एप्टीट्यूड, लॉजिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज टेस्ट कैसे करेंगी कि आप फ्रेशर हो, आपने कहीं स्केलेबल सिस्टम्स पे तो अभी काम किया नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वो लार्ज कंपनी के रियल टाइम डेटाबेसेस पे भी काम नहीं किया है, तो वो देखेंगे कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी कैसी है। डीएसए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ कम्युनिकेशन से हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एरे पढ़ रहा हूँ और कहीं पे एफिशिएंसी के लिए मुझे सेट यूज करना है, तो मुझे वो करना है, क्योंकि मुझे मेमोरी और टाइम दोनों मैनेज करना होगा ना किसी टूल में। सो डीएसए एंड कम्युनिकेशन ये तो मस्ट है, बैलेंस है, हर जगह काम आएंगे। अगर आप डेवलपमेंट भी करते हो, डेवलपमेंट बेस्ड स्टार्टअप्स में भी जाते हो, तो हर कंपनी चाहती है कि आप एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखो कि उनका टाइम और स्पेस दोनों बचे, क्योंकि जितनी वो फास्ट देंगे रिस्पॉन्स, उतने ज्यादा व्यूअर्स रहेंगे बेसिकली। ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा शाश्वत आपसे बात करके। स्टार्टिंग का जो ऑब्सेशन था वो बहुत बढ़िया था, फिर आगे अडेप्टेबिलिटी, आगे का क्या प्लान है? अब जॉब चल रही है करंट? कितने महीने हो गए, दिन हो गए? नहीं, दिन हो गए हैं। 5th से हमारी ज्वाइनिंग थी, हमें 1 वीक हो गया। अभी 10 दिन हो गए शायद, 16 के करीब। तो अभी क्या प्लान है आगे के? आगे अभी तो केटी सेशंस ही चल रहे हैं हमारे, फिर अभी मॉड्यूल्स असाइन होंगे हमें, फिर टीम में वर्क करना है। तो यही है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो करना है, पहले समझना है कि कैसे वर्क कर रही है। ड्यूरिंग दिस आप अप्लाई करोगे और या नहीं? नहीं, अभी नहीं। लाइक अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, तो लाइक अपनी जॉब से भी मुझे एक वो ऑथेंटिकेशन रखना है कि भाई अगर मुझ पे किसी ने ट्रस्ट किया है, तो अभी उनके संग लाइक मुझे नहीं करना चीटिंग वाली चीज थोड़ा। तो हाँ, अभी मुझे इसी में काम करना है कुछ टाइम, फिर उसके बाद आगे के प्लान्स मेरे तो अभी क्लियर नहीं है, अभी मुझे यहीं पे काम करना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस आ जाएंगे वो प्लान्स। बहुत बढ़िया यार, ऑल द वेरी बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू।